अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर के लिए कुछ डाटा है, उसका पार्ट 1 है। Anschluss is a Chancellor Adolf Hitler's doctrine of German political union with Austria। अंशलर जो था वो चांसलर था अडोल्फ हिटलर का, जिसने डॉक्ट्राइन किए थे जर्मन पॉलिटिकल यूनियन की विद ऑस्ट्रिया के साथ, विच इफेक्टिवली इनेबल्ड जर्मनी टू अनेक्स दैट नेशन इन। तो ये जो था डॉक्ट्राइन कब की गई थी? तो ये की गई थी मार्च 1938 में। क्वेश्चन नंबर 2 है पेरेस्ट्रोइका मीन्स है रीस्ट्रक्चरिंग, किसी चीज़ को दोबारा से तरतीब देना, रीस्ट्रक्चर करना। पेरेस्ट्रोइका जो है वो एन इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। ये एक पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो कि सोवियत यूनियन में अडॉप्ट की जाती थी, इंटेंडेड टू इंक्रीज ऑटोमेशन, जो कि ऑटोमेशन को इंक्रीज़ करती थी, उनके प्रोसीजर्स को स्मूथ करती थी, एंड लेबर एफिशिएंसी, और लेबर एफिशिएंसी को स्मूथ करती थी। बट इट लीड इवेंचुअली टू द एंड ऑफ सेंट्रल प्लानिंग इन द रशियन इकोनॉमी। लेकिन अचानक ये वहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग रशियन इकोनॉमी में ये फ्लॉप हो गई या ख़त्म हो गई इवेंचुअली। तो ये था पेरेस्ट्रोइका का मतलब रीस्ट्रक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है द रियो ट्रीटी वाज एन एग्रीमेंट। रियो ट्रीटी जो थी वो एक एग्रीमेंट था, बाइंडिंग द रिपब्लिक्स ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर टुगेदर इन द म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम। जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो थी कंट्रीज़ थी या सोसाइटीज़ थी, उन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था डिफेंस सिस्टम के लिए, आल्सो कॉल्ड द रियो पैक्ट, और इसको रियो पैक्ट भी कहा जाता है, और द इंटर अमेरिकन ट्रीटी ऑफ रेसिप्रोकल असिस्टेंस, और इसको इंटर अमेरिकन ट्रीटी रेसिप्रोकल असिस्टेंस भी कहा जाता है। द ट्रीटी बिकेम इफेक्टिव ऑन डैश, ये ट्रीटी जो थी वो इफेक्टिव कब हुई थी? व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर स्टेट्स हैड रेटिफाइड, जब 2/3 मेंबर्स जो थे ऑफ स्टेट्स थे जो उन्होंने रेटिफाई किया। ये था दिसंबर 3, 1948, 3 दिसंबर 1948 को ये ट्रीटी इफेक्टिव हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है विच थ्योरी कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट इन द प्रेजेंट सेंचुरी। तो जो टोटलिटेरियन जो स्टेट है इस सेंचुरी में वो कंट्रीब्यूट क्या करती? एथिकल थ्योरी। तो ये एथिकल थ्योरी क्या है? मौजूदा सदी में किस नज़रिए ने गासिब रियासत के अरूज में अहम किरदार अदा किया? तो ये थी एथिकल थ्योरी। एथिकल थ्योरी है कि एथिकल थ्योरी इज़ द सिस्टमेटिक एफर्ट ऑफ अंडरस्टैंड मोरल कॉन्सेप्ट्स। सिस्टमेटिकल थ्योरी जो है वो एक कोशिश थी जो कि मोरल कॉन्सेप्ट्स को जस्टिफाई करती थी, एंड मोरल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, मोरल प्रिंसिपल उसके जो मकसद थे या इसके जो मोरल कॉन्सेप्ट्स थे उसको आइडेंटिफाई करती थी या जस्टिफाई करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हु सेड गुड सिटीजन्स मेक अ गुड स्टेट। ये किसने कहा कि अच्छा शहरी जो है एक अच्छी स्टेट को जन्म देता है, एंड बैड सिटीजन मेक अ बैड स्टेट, और बुरा शहरी जो है एक बुरी स्टेट को जन्म देता है। तो ये कहा था अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल कौन था? अरिस्टोटल वाज अ ग्रीक फिलोसफर, ये एक यूनानी फिलोसफर था, एंड पॉलीमैथ ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशियंट ग्रीस। तो ये एक क्लासिकल पीरियड एंशियंट ग्रीस में के टाइम में था, टॉट बाय प्लाटो, जिसको अफलातून ने पढ़ाया था। ही वाज द फाउंडर ऑफ द लाइसियम, ये लाइसियम का फाउंडर भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉल ऑफ द फ्यूडल स्टेट्स एंड राइज ऑफ द नेशन स्टेट टुक प्लेस इन। जागीरदाराना रियासत का जो खात्मा था और नेशन स्टेट का जो स्टार्ट था, राइज था, वो कब हुआ था? द 16th सेंचुरी, ये 16वीं सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय मिस फॉलेट।
जो बुक थी मिस फॉलेट ने जो लिखी थी उसका नाम क्या था? द न्यू स्टेट। मिस फॉलेट ने बुक लिखी थी द न्यू स्टेट। तो मिस फॉलेट थी कौन? मैरी पॉकर फॉलेट 3 सितंबर 1868 को पैदा हुई, 18 दिसंबर 1933 को वफात पाई, जिसने वाज एन अमेरिकन सोशल वर्कर। ये एक अमेरिकन सोशल वर्कर थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी थी, फिलोसोफर एंड पायनियर। ये एक फिलोसोफर थी और मशहूर थी इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और बिहेवियर के तौर पर बहुत मशहूर थे। ये इसने एक बुक लिखी थी द न्यू स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द पास्ट स्टेट यूज टू परफॉर्म। पास्ट स्टेट पुराने दौर, कदीम दौर में कौन सी टर्म यूज़ होती थी? इन द पास्ट स्टेट यूज टू परफॉर्म, तो ये परफॉर्म करती थी पुलिस फंक्शंस। जो ओल्ड स्टेट थी जो पुलिस फंक्शंस को परफॉर्म करती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट प्रोमोट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पोर बाय द रिच, हु सेड दिस। रियासत अमीरों के ज़रिए गरीबों के इस्तेहसाल को फ़रोग देती है, किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स था कौन? कार्ल मार्क्स हेनरिच मार्क्स वाज अ जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जर्नलिस्ट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी था। तो कार्ल मार्क्स था, फिलोसोफर था, इकोनॉमिस्ट था, हिस्टोरियन, सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी था। बोर्न इन ट्रायर, ये ट्रायर में पैदा हुआ जर्मनी में। मार्क्स स्टडीज लॉ एंड फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी। मार्क्स ने स्टडी की थी लॉ और फिलोसफी यूनिवर्सिटी में। तो ये था कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इज़। जो सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है एक स्टेट की वेलफेयर के लिए, तो वो क्या है? टू चेक एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल को कैसे रोका जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर स्टेट की। क्वेश्चन नंबर 12 है इन एंशियंट इंडियन मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट वाज। एंशियंट इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो था एक सोसाइटी का, एक मुआशरे का, एक रियासत का, टू प्रमोट धर्मा। तो ये प्रमोट करते थे धर्मा को। धर्मा था क्या? इन बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में धर्मा मीन्स कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर एज अप्लाइड टू टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड कैन बी अप्लाइड टू मेंटल कंस्ट्रक्ट्स और व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द माइंड। बुद्ध मत जो थे धर्म के मानी है कायनाती अमनो अमान। जैसा कि बुद्ध की तालीमात पर इतलाक़ होता है और उसका इतलाक़ ज़हनी तमीरात या दिमाग की मार्फत हासिल होने वाली चीज़ों पर भी हो सकता है। तो ये था धर्मा जो कि प्रमोट किया जाता था एंशियंट इंडिया स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 13 है इन अ सेकुलर स्टेट द रिलीजन। सेकुलर स्टेट का जो रिलीजन होता है वो क्या होता है? हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में इसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, ये पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं करता। सेकुलर स्टेट इज़ एन आइडिया परटेनिंग टू सेकुलरिटी वेयर बाय अ स्टेट और purports to be officially neutral in matters of religion, supporting neither religion nor relegation। एक सेकुलर रियासत सेकुलरिटी से मुतल्लिक एक आइडिया है जिसके तहत रियासत मज़हब के मामलात में बाज़ाब्ता गैर जानबदार होने के ख्वाहिश रखती है, ना ही मज़हब की हमायत करती है और ना ही कोई बेज़ाब्तगी पैदा करती है। तो ये है सेकुलर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू मोनिस्टिक थ्योरी अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट। मोनिस्टिक थ्योरी के जो फंक्शन थे एक स्टेट में, एक रियासत में, वो क्या थे? इंडिविजुअल एंड स्टेट मस्ट एग्जिस्ट फॉर ईच अदर। इंडिविजुअल और जो स्टेट है वो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं। मोनिस्ट स्टेट्स आर स्टेट्स, मोनिस्ट स्टेट्स जो होती है वो एक स्टेट होती है इन विच सम ट्रेटिस ऑफ हैव द स्टेटस ऑफ लॉ इन द डोमेस्टिक लीगल सिस्टम इवन इन द एब्सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन। तो मोनिस्ट रियासत ऐसी रियासत होती है जिनमें कुछ मुआहदों को कानून का दर्जा हासिल है
घरेलू कानूनी निज़ाम यहाँ तक के कानून को नाफिज करने की अदम मौजूदगी में भी इसको एक कानूनी हैसियत हासिल होती है इन मुआहदों को, इन एग्रीमेंट्स को। तो ये थी मॉनिस्ट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 15 है हु रोट अ बुक दैट आइडेंटिफाइड कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो जो बुक थी जो आइडेंटिफाई कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को, वो थी कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी वाज अ स्कॉटिश अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड्रयू कार्नेगी वाज जो था वो एक स्कॉटलैंड का था, स्कॉटिश अमेरिकन था और इंडस्ट्रियलिस्ट था और फिलांथ्रोपिस्ट और इंसान दोस्त भी था। कार्नेगी lead the expansion of the American steel industry in the late 19th century and became one of the richest American in history। तो कार्नेगी जो था उसने एक स्टील मिल इंडस्ट्री जो थी 19वीं सदी में उसको इतना फैलाया कि वो अमेरिका का सबसे अमीर इंसान बन गया था। ये था कार्नेगी या कार्नेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है हु सेड डेमोक्रेसी इज़ व्हाट द क्राउड वांट्स। डेमोक्रेसी जो है वो क्राउड का, किस क्राउड का नाम है, ये किसने कहा था, होम्स ने। तो होम्स था वो H.H. होम्स वाज एन अमेरिकन सीरियल किलर। होम्स बेसिकली जो है था एक सीरियल किलर था। बिसाइड्स बीइंग अ सीरियल किलर, एक सीरियल किलर के तौर पर, एक सीरियल किलर होने के अलावा होम्स वाज आल्सो कॉन आर्टिस्ट एंड अ ड्रैगमिस्ट, द सब्जेक्ट ऑफ मोर देन 50 लॉ सूट्स इन शिकागो अलोन। ये एक सीरियल कातिल होने के अलावा होम्स एक मुसव्वर और मुहर्रिक भी थे। सिर्फ शिकागो में ही 50 से ज़्यादा मुकदमात इनके ऊपर दर्ज थे। ये था होम्स जिसने कहा था डेमोक्रेसी इज़ व्हाट द क्राउड वांट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है अरिस्टोटल रिगार्डेड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज। अरिस्टोटल के मुताबिक जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो क्या थी, मिक्स्ड पॉलिटी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड गवर्नमेंट क्या होती है, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की, ostensibly making impossible their respective degeneration which are conceived as a monarchy, oligarchy and tyranny। तो मखलूत हुकूमत या मखलूत आइनी हुकूमत जो है एक ऐसी शक्ल है जो कि जमहूरियत, अमराकी और बादशाहत के अनासर को यकजा करती है, जिससे ज़ाहिर होता है कि इनके अपने इन्हतात को नामुमकिन बना दिया जाता है जो कि अनारकी, इलेग्रेटी और जुल्म के तौर पर तस्वर किए जाते हैं। तो ये मिक्स्ड इकॉनमी है जिसमें सारी चीज़ें जम हो जाती हैं और एक ताकतवर रियासत जन्म लेती है। क्वेश्चन नंबर 18 है अकॉर्डिंग टू डैश द सॉवरन वाज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉक के मुताबिक मुतलकुल अनान मुआहदे की फरीक था। तो ये किसने कहा था, लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 19 है टर्म डैश यूज बाय मिखेल गार्बेचेव टू डिस्क्राइब हिज प्लान्स टू रिफॉर्म, मॉडर्नाइज एंड पार्टी डिसेंट्रलाइज द सोवियत इकोनॉमी, ग्लासनोस्ट मीन्स ओपननेस। तो जो टर्म थी वो थी पेरेस्ट्रोइका। तो ये टर्म मईशत के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ये मिखाइल ने कही थी। मिखाइल गोर्बाचेव इज़ अ रशियन रिफॉर्मर एंड सोवियत पॉलिटिशियन। ये एक रशियन रिफॉर्मर भी था और सोवियत पॉलिटिशियन भी था। द 8th एंड द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, ये 8वां और आखिरी लीडर था सोवियत यूनियन का। ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन फ्रॉम 1985 until 1991। तो ये क्या था, जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का, ये सोवियत यूनियन 1985 से 1991 तक। क्वेश्चन नंबर 20 है द आर्ट ऑफ वार इज़ रिटन बाय। द आर्ट ऑफ वार एक बुक है जो किसने लिखी थी, मिकावली ने। मिकावली कौन है, मिकावली वाज एन इटालियन रिनेंसियन डिप्लोमेट। जो मिकावली था वो एक इटली का एक सफारतकार, फिलासफर और राइटर था जो कि जिसको कहा जाता था प्रिंस, बेस्ट नोन फॉर द प्रिंस। इसको प्रिंस का खिताब मिला हुआ था, लक़ब मिला हुआ था। रिटन इन 1513,
13। और इसने एक बुक भी लिखी थी प्रिंस के नाम पे 1513 में। ही हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। इसको जदीद पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस का बानी भी कहा जाता है मेकावली को। तो वीवर, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।